आज दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं, कल गिरेबान तक पहुंचने को तैयार रहूंगा। ये गठबंधन का ऑफर है या फिर ब्लैकमेल या फिर गठबंधन करने की धमकी। ओवैसी ने कुछ ऐसा कहा है जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में अचानक ही उबाल आ गया है। ये ओवैसी के बोल हैं और गठबंधन करने का ऑफर भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं और धमकी भी उन्हीं को। आखिर ओवैसी इस तरीके से क्यों धमका रहे हैं समाजवादी पार्टी को? क्या है इसके पीछे की रणनीति और क्या सचमुच ओवैसी आज इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब इंडिया गठबंधन की पार्टियां उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में इग्नोर नहीं कर सकती? आज इसी का विश्लेषण। इसके अलावा आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक मुलाकात हुई। क्या बात हुई समझेंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो उत्तर प्रदेश में आज ओवैसी के सहारनपुर की रैली की बहुत चर्चा है। वजह उनकी रैली में आई भीड़ का उत्साह और उस उत्साह के सामने असदुद्दीन ओवैसी का वो भाषण कि आज तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं, कल गिरेबान पकड़ने को तैयार रहूंगा। और जो ये भाषण है, ये जो बात है, ये ओवैसी ने सीधे सीधे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, खास करके अखिलेश यादव के लिए कही है कि गठबंधन के लिए या तो तैयार हो जाओ और नहीं तो बिहार की तरह हमें उत्तर प्रदेश में भी झेलो। बिहार इसलिए क्योंकि बिहार में तेजस्वी ने बिहार चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया था और गठबंधन से मना कर दिया था। और अब असदुद्दीन ओवैसी बिहार फॉर्मूला लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं और कह रहे हैं गठबंधन को तैयार हो, दोस्ती को तैयार हो या फिर अपना गिरेबान देखना मेरी हाथ में होगा। पहले सुनिए उस भीड़ के सामने असदुद्दीन ओवैसी दहाड़ते हुए किसे धमका रहे हैं। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है, मगर याद रखो मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा आएगा, अरे हाय हम हार गए, अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो पूछने वाले ये पूछ रहे हैं कि क्या ये गठबंधन का ऑफर है या फिर ये सियासी ब्लैकमेल। वजह ये कि ओवैसी को मालूम है कि उनके साथ गठबंधन करना समाजवादी पार्टी या कांग्रेस दोनों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि उनकी भी छवि एक ऐसे मुस्लिम नेता की है जो सियासत में कट्टर मुस्लिम नेता माना जाता है। कट्टरपंथी की एक तरीके से की जमात में उन्हें भी खड़ा किया जाता है। जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी या संघ की बात होती है तो दूसरी तरफ अब सियासी तौर पर असदुद्दीन ओवैसी खड़े हैं। और जब सपा और कांग्रेस बीजेपी से दूरी बनाती हैं तो फिर असदुद्दीन ओवैसी को अगर वो साथ लेंगे तो शायद उनके लिए इस पर सफाई देना मुश्किल भी होगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इतने सालों से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती रही है, अब वो नए खिलाड़ी को कैसे अपनी जमीन दे दे, ये भी एक बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी जब तक बेहद कमजोर थी, या यूं कहें आज भी सांगठनिक तौर पर तो बेहद कमजोर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की देश में एक ऐसी छवि बन गई है कि वो मुसलमानों को के लिए सोचने वाली या फिर मुस्लिम उसके जो वोट बैंक रहे हैं वो उसे पसंद करने वाली कौम है, जो अब चाहती है कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी आए। ऐसे में समाजवादी पार्टी ओवैसी के रूप में दूसरा सरदर्द अपने ऊपर ले, इसकी गुंजाइश कम दिखती है और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी अब दहाड़ रहे हैं। तो सहारनपुर की इस रैली में ओवैसी ने एक और भविष्यवाणी की और कहा कि अगर साथ नहीं लोगे
अगर AIMIM को साथ नहीं लिया तो तुम हारोगे, यानी सीधी सीधी धमकी भी है, सीधा सीधा कहना भी है कि अगर गठबंधन में लिया तो ठीक, नहीं तो तुम हारोगे, यानी कि हारोगे भी और मैं हराऊंगा भी। खैर पहले सुनिए ओवैसी की ये बात भी। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है, मगर याद रखो मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा आएगा, अरे हाय हम हार गए, अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ओवैसी का इतना कॉन्फिडेंस उत्तर प्रदेश को लेकर क्यों आ रहा है? क्या सचमुच कोई ओवैसी को लेकर के कोई ऐसी लहर मुसलमानों के बीच में है? क्या मुस्लिम वोटर्स अचानक ओवैसी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं? क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का साथ छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी के साथ आ जाएगा? ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मुसलमानों को भी मालूम है कि वोटिंग करने का फायदा और नुकसान क्या है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ चुनाव से देखें तो लगातार चुनाव दर चुनाव अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन्स में मजबूत होते जा रहे हैं। चाहे बिहार का चुनाव हो, जहां पर एक बार फिर जो सीमांचल इलाका है वहां उन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए। समाजवादी पार्टी ने आरजेडी के साथ मिलकर एक तरीके से पूरे घोड़े खोले थे। तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने सीमांचल में कैंप किया था आरजेडी के लिए। बावजूद इसके ओवैसी न सिर्फ जीते बल्कि थंपिंग जीते, यानी कि आरजेडी जिसके लिए समाजवादी पार्टी वहां चुनाव में प्रचार में जुटी थी, अपने नेताओं को उतारी थी, बावजूद इसके कोई काम नहीं आया। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के जो उसके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव थे उसमें भी ओवैसी की पार्टी ने बहुत अच्छा किया, जबकि समाजवादी पार्टी पिछड़ गई। लेकिन अब नया चुनाव उत्तर प्रदेश का है और ओवैसी को लग रहा है कि इस वक्त मुसलमानों की जो मनोदशा है वो अब इन पार्टियों से कहीं ना कहीं नाराज है। और ऐसे में ओवैसी लगातार मदरसे, मंदिर, कॉमन सिविल कोड, घुसपैठ, ऐसे तमाम मुद्दे उठा रहे हैं और मुसलमानों के बीच जाकर कह रहे हैं कि एकमात्र वही हिमायती हैं मुसलमानों के जो कि उनकी बात न सिर्फ उठा रहे हैं बल्कि उनके साथ खड़े हो सकते हैं। खड़े कितने होंगे, खड़े कैसे होंगे, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन ओवैसी की लगातार एक के बाद एक सभाएं और उसमें जुटती भीड़ ने समाजवादी पार्टी के तो कान जरूर खड़े कर दिए हैं। अब जरा ओवैसी ने पिछले कुछ दिनों में जो चुनावी सभाएं की हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। शुरुआत बहराइच से की थी ओवैसी ने, जहां पर गाजी सालार मसूद की दरगाह है और वहां उन्होंने सबसे पहले समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जो यासिर परिवार है, उसको चैलेंज किया था। अब एक के बाद एक ये उन जगहों पर जा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी का ऐसा गढ़ है जहां मुसलमान कई बार से जीतता आ रहा है और ओवैसी के निशाने पर वही चुनाव क्षेत्र, वही विधानसभाएं, वही इलाके हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन इलाकों में मुसलमानों के वोट डिसिसिव हैं, बहुत ज्यादा हैं और वहां पर अगर सपा से नाराजगी है तो वो विकल्प हो सकते हैं। बहराइच के बाद ओवैसी की सभा बिजनौर में होती है। बिजनौर भी मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां पर बड़ी सभा ओवैसी ने की और अब तीसरी सभा उन्होंने सहारनपुर में की। सहारनपुर में यूं तो कांग्रेस के इमरान मसूद वहां से सांसद हैं और सपा और कांग्रेस के बीच की एक तनातनी भी मौजूद है। ऐसे में इस बार ओवैसी ने जो टारगेट किया है वो उन्होंने सहारनपुर को किया है, लेकिन सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद के भी मुसलमानों में इतनी पकड़ है और मुसलमानों के अलावा दूसरी बिरादरियों में भी, हिंदुओं के बीच जो दलित बिरादरी है उसने, ऐसे में
इमरान मसूद वहां एक चेहरे के तौर पर तो हैं, लेकिन वो असदुद्दीन ओवैसी का विरोध नहीं करते, वो उनको अपना बड़ा भाई कहते हैं। सुनिए, जब मैंने उनसे पूछा था असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के, तो वो तो बेहद पॉजिटिव थे कि हाँ, असदुद्दीन ओवैसी उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, और लेकिन गठबंधन पर कुछ साफ नहीं कहा। लेकिन उनके बात करने का स्टाइल, उनका बॉडी लैंग्वेज कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी, या यूं कह लें इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी को बेहद करीब दिख रहा था। खैर, वहीं पर उन्होंने अपनी रैली की है, दिखाएंगे। देखिए वो बातें जो इमरान मसूद ने मेरे संग बातचीत में कही थी। तो सचमुच ओवैसी को रोकना है या ओवैसी के साथ जाना है कांग्रेस? नहीं, ओवैसी भाई है हमारे। ओवैसी आपके भाई हैं? हाँ हैं, तो क्या वो भाई तो हैं, और बहुत काबिल इंसान है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं तो वक्त में उनके साथ काम किया है, मुझे इसलिए पता है बहुत काबिल इंसान है। तो कांग्रेस को उनके साथ जाने में परेशानी है? देखिए, अभी ये सवाल जो है, ये इसका जवाब मेरे पास अभी है नहीं। चाहते क्या है? नहीं, अभी मेरे पास है नहीं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी से असली खतरा समाजवादी पार्टी को है। समाजवादी पार्टी ओवैसी के साथ कोई गठबंधन करेगी ऐसा लगता नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ सीधे चली जाएगी, इसकी भी गुंजाइश कम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट दिखती रहना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी जितने अग्रेसिव तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने खुद को झोंका है, आने वाले 6-7 महीने में वो मुसलमानों के बीच एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि जो मुसलमान वोटर है वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर ओवैसी के साथ नहीं जाएगा, और इसमें कुछ हद तक अभी तक सफलता भी रही है कि मुसलमानों ने बेशक ओवैसी की सभाओं में अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन जब भी वोट की बारी आई है तो उन्होंने इंडिया गठबंधन का ही साथ चुना है। ओवैसी को बमुश्किल कुछ वोट ही हर जगह मिले जहां जहां उन्होंने अब तक चुनाव लड़ा है, लेकिन अब माहौल कुछ अलग है। ओवैसी की पार्टी लगातार कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और ऐसे में ओवैसी के निशाने पर फिलहाल मुसलमान बहुल क्षेत्र ही हैं। अखिलेश यादव किसी सूरत में नहीं जाएंगे, ऐसा उनके करीबी भी मानते हैं। उन्हें लगता है, जैसा मैंने बताया, कि एक तरफ तो कांग्रेस पहले से मुसलमान वोटों पर दबाव बनाए हुए है, और अब ओवैसी का दबाव भी अखिलेश यादव को ही झेलना पड़ रहा है। इसलिए अब ओवैसी को लेकर क्या कोई नई रणनीति इंडिया गठबंधन में बन रही है? इमरान मसूद की बातचीत से तो ऐसा लगता है कि ओवैसी को लेकर कुछ न कुछ विचार, कोई न कोई सोच है। इसे कोई अमली जामा पहनाया जाएगा, क्या वो गठबंधन में आएंगे, इसकी गुंजाइश दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। लेकिन चुनाव है, और चुनाव के पहले बहुत कुछ हो सकता है, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की जो तल्खी थी, ऐसा लगता है कि अब शायद थोड़ी कम होगी, क्योंकि आज संसद का सत्र शुरू होने के पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई। दोनों की यह मुलाकात इस ओर इशारा कर रही है कि पिछले कुछ दिनों में जो दोनों पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर, गठबंधन को लेकर जो तल्खी उभरी थी, खासकर इमरान मसूद ने जिस तरीके की बातें कही थी। इमरान मसूद ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के बगैर समाजवादी पार्टी नहीं जीत सकती। उन्होंने याद दिलाया था कि 2019 में, 2022 में कांग्रेस साथ नहीं थी तो कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ, और 2024 में जब कांग्रेस साथ आई तो किस तरीके से जीती। यही नहीं, 170 सीटों की बात कर चुके हैं कि 170 सीटें हमारी ए ग्रेड की सीटें हैं जिस पर गठबंधन के लिए बातचीत होगी। दूसरी तरफ जो राजेंद्र पाल गौतम, उनके नए प्रभारी हैं, वो भी बराबरी की सीटों की बातें कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तल्ख बयान आए हैं, और कहा यह जा रहा है कि जब राहुल बाहर थे, यानी विदेश में थे, तब कांग्रेस पार्टी के जो बड़े कुछ नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, जो राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने कुछ मैसेजिंग की थी, उन्होंने कुछ मैसेज भेजे थे, और ये कहा था कि जैसे ही राहुल गांधी आएंगे, ये जो तमाम जो तल्खियां हैं, जो नेता बयान दे रहे हैं, चाहे इमरान मसूद हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, या फिर उत्तर प्रदेश के प्रभारी हों, इन सब बयानों पर दोनों बैठकर बात करेंगे।
तो राहुल और अखिलेश यादव आज संसद में जब मिले हैं तो चर्चा यही है कि इसी मुद्दे पर सबसे पहले बात हुई है कि अगर गठबंधन में जाना है तो इस तरीके के तमाम जो लोग हैं उनको काबू में रखना होगा। किसी भी तरीके से गठबंधन को लेकर कोई बातचीत किसी सूरत में नेताओं की तरफ से बयानबाजी की शक्ल में नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या ये होगा, क्या ये रुकेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच हुई बातचीत में कांग्रेस पार्टी एक बात जरूर कहेगी कि अगर सीटें लेनी है, सीटें बांटनी है, गठबंधन एकदम एक तरीके से एक साथ बैठकर करना है तो इसको जल्द से जल्द करना होगा। कांग्रेस भी इसे टालने के मूड में नहीं है और ये जितनी बातें, जितनी तल्खियां हैं, ये सिर्फ सीट बंटवारे में हो रही डिले को लेकर है। सपा चाहती है बिल्कुल चुनाव के एन पहले सीटों का बंटवारा हो, कांग्रेस पार्टी चाहती है अभी तुरंत सीटों पर बातचीत हो और जल्द से जल्द सीटों को लेकर सहमति बनाई जाए, क्योंकि अगर लेट हुआ तो फिर समाजवादी के हाथों उन्हें झुनझुना थमाया जा सकता है। वहीं इनके पास दूसरे तमाम ऑप्शन जो गठबंधन के हैं वो खत्म हो जाएंगे। खैर, देखना है कि इन दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात के बाद अब किस तरीके से परिस्थितियां बदलती हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन ये बात साफ है कि अब सपा और कांग्रेस की जो तल्खियां हैं या तो आने वाले दिनों में बढ़ेंगी या फिर फिलहाल शांत हो जाएंगी। यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।